हेलो एवरीवन। रिसेंटली मैंने लल्लन टॉप पर जया किशोरी जो इंडिया में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करती है, बहुत फेमस है। सुना है मैंने, वर्ल्ड लेवल पर लोग सुनते हैं। शी इज़ वेरी यंग। So she talked about her wedding and the relationship. So उसका सुनने के बाद मैंने सोचा लेट्स टॉक अबाउट इट। वो एक पहलू था, पर अच्छा लगा सुन के कि आज की जनरेशन में वो भी कथावाचक जो पर्सन है वो आज के ज़माने की व्यूज़ रखता है और ऐसे बोलते हैं यूट्यूब चैनल पे। वो बता रही है कि व्हाट्स हर व्यूज़। तो वो टाइम तो चला गया जो विदा करो बेटिया की और गाना चलाओ, खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज करे, महलों का राजा मिला। ये पॉइंट, जो पॉइंट मेरे को हिट करा वो ये था कि भाई लड़का अपने घर में रहे और लड़की अपना घर छोड़ के आए जहाँ पर इतने साल गुजारे हैं। इट्स नॉट फेयर। शी वॉज टॉकिंग अबाउट फेयरनेस एंड इक्वलिटी जो पूरी नहीं हो सकती कि भगवान ने फिजिकली तो डिफरेंट बनाया ही है, तो चलो 50-50 नहीं होए तो 40 और 60 तो होना चाहिए, राइट। उस पर मैं एग्री करती हूँ। कहना ये था लड़का भी अपना घर छोड़ के आए, लड़की भी अपना घर छोड़ के आए और एक घर बनाए। तो लल्लन टॉप जो इंटरव्यू ले रहे थे उसने कहा फिर व्हाट अबाउट द पेरेंट्स। तो उसने कहा आई विल बाय प्रॉपर्टी क्लोज बाय, लाइक बराबर में घर लूँगी जहाँ मेरे पेरेंट्स रहेंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स की 2 बेटियां हैं, ये लोग 2 बहनें हैं। तो शी सेड आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स, आई कैन नॉट लिव विदाउट दैम। सो दिस इज अ न्यू जनरेशन सेइंग। वी ऑल्सो फेल्ट बट वी वर नॉट गिवन एनी चॉइस। रोते धोते कैसे भी आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। सो मैनी इमोशनल टर्मोइल एंड आई एम श्योर वो हमारे अंदर से भाव जो है आगे जनरेशन में जाते हैं व्हेन वी आर प्रेग्नेंट एंड वी हैव चिल्ड्रन। सो ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो सोचने लायक है। तो उसने ये कहा कि दोनों जने अपना अपना घर छोड़ के आए, एक घर बनाएं, उसके पेरेंट्स का वो अपना ध्यान रखे। ये मेरे को नॉर्थ अमेरिकन थिंकिंग लगी। मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान रखूंगी। तो वो लल्लन टॉप बोले कि भाई ये तो यहाँ पर तो ये बोला जाएगा, मतलब इंडिया में, कि भाई आते ही इसने तो घर छुड़वा दिया बेटे का। तुम दोनों मिलके घर तुम दोनों मिलके पेरेंट्स देखोगे, दोनों पेरेंट्स। तो उसने कहा इमोशनली वी विल टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स बट फाइनेंशियली, तो यहाँ पर जो मेन बात थी वो फाइनेंसेस की थी। आई विल टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स एंड ही विल टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर मेरे को ये लगा चलो उसके पास तो इतना पैसा है, शी इज़ वेल ऑफ, सो शी कैन से दैट। सो वो दूसरा ब्लॉग में बात करूँगी कि भाई वो लड़कियाँ जो इतनी समर्थ नहीं हैं उनके लिए क्या ऑप्शन होगा। पर अभी इस वाले में मैं उसकी ही बातें करूँगी जो उसने कहा एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा अपनी बेटियों को, लड़कियों को इतना समर्थ बनाओ ना कि वो इंडिपेंडेंट हो। तो इंस्टेड ऑफ ये आप उसके लिए या वो ऐसा ढूंढे लड़का कि अरे पैसा हो मैं राज करूँगी। कोई राजवाज नहीं होता जब आप ऐसे जाते हो। तो आपको, क्योंकि वो पर्सन कैसा है, आप पर्सन पे तो ध्यान कर ही नहीं रहे ना। फिर मैरिज इज़ अबाउट लाइक टेकिंग एंड गिविंग। तो वहाँ तो फिर आपका बिजनेस हो गया और फिर आपको जो भी मिले फिर वहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ें नहीं मिलती कि लड़का घुमाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। भाई आपको जो फोकस रखना था वो मिल गया। अब मिला कि नहीं मिला पता नहीं, नाम के लिए तो है ना। तो उसने ये कहा पढ़ाओ और लड़का ऐसा देखो ना जो रेस्पेक्ट देता हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, अच्छे संस्कार हो। तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट आता है कि हम लड़कियों को ही संस्कार सिखाते रहते हैं अभी तक और लड़कों को नहीं सिखाते कि उसको भी एडजस्ट करना होगा। और तो लड़कों को हम खूब पैम्परिंग कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बिठा के उसको सब प्लेट में दे रहे हैं, प्लेट छूटी आप उठा उठा के अपने किचन में ला रहे हो। तो वो जो इस तरह से इतने साल रहा है तो शादी होने के बाद तो रातों रात बदल नहीं जाएगा। पर लड़कियां बड़ी तेज़ी से बदल रही है बिकॉज नाउ दे आर इंडिपेंडेंट। तो यहीं पे फ्रिक्शन आ रहा है जो मैं अपने आसपास देख रही हूँ कि जल्दी जल्दी लड़कियां छोड़ रही है लड़कों को। वो यही रीज़न है कि वो तो इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है, फाइनेंशियली भी और माइंड से भी, और स्मार्ट है, हर तरह के काबिल है। तो ये आता ना कि हम इतनी नौकरी चाकरी और दासी बनने की क्या बात है। तो वो शादी इसे लाइक नहीं कर रही, आजकल की लड़कियां लाइक नहीं कर रही। हमारा जनरेशन लास्ट था आई थी जो हम पूरे समर्पित थे और हमारे हस्बैंड ने पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट दिया।
उसके बाद हमारी आगे की जनरेशन में अभी ट्रांजिशन चल रहा है, थोड़ा है पर वो लड़कियां नौकरी भी कर रही है, दोनों नौकरी कर रहे हैं। उसकी आएगी यानी कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन की जनरेशन में शादी इज नॉट गोइंग टू हैपन एंड आई एग्री विद दैट। इंडिया के हिसाब से बात करें तो एक बात और है, पहले ज़माने में जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती थी वो लड़कों को जाती थी पूरा, तो पेरेंट्स ध्यान रखते थे लड़की का जब भी शादी के बाद घर आती थी और उसको पूरा विदा कर दिया, भाई तुम्हारा घर वो है ना, और वही सब देखेंगे भालेंगे, जैसा भी रखेंगे तुमको, और जब भी वो विजिट करेगी तो उसको जो भी दे सकते देंगे। पेरेंट्स के जाने के बाद भाई ये काम करता था। पर अभी तो बहुत सालों से ये हो गया कि प्रॉपर्टी दोनों को 50-50 मिलती है, लड़की को भी लड़के को भी। तो अब जो है वो फिर तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होनी चाहिए ना, लड़का ही क्यों ध्यान रखेगा अपने पेरेंट्स का, लड़की का भी। तो यहीं पे जो है वो सोसाइटी है जो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसके मतलब लड़के हैं और लड़की नहीं है, स्पेशली वो लोग, क्योंकि उनको तो इससे भुगतना नहीं है, या फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़, सारा टॉपिक फाइनेंसिस पर है, किसकी बेटी कैसे रह रही है उसके हिसाब से उनका माइंड सेट है। बट सोसाइटी को थोड़ा इस पर सोच विचार करना है कि अब समय बदल गया है, तो थोड़े से माइंड सेट भी चेंज करना है जिससे कि बच्चे खुश रहे शादी करने के बाद। सो डू एंड डोंट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड फ्रीडम, स्पेस। ये स्पेस वर्ड भी जो है किशोरी के मुंह से सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के लोग बदनाम होते थे, स्पेस मांगते हैं, बट वहाँ भी इंडिया में भी अब स्पेस का है। उसने कहा पहले खाली लड़का जॉब करता था, घर आता था, उसको स्पेस चाहिए है ना, वो थका रहा, मेरे को याद है बस पापा आए सब हम सब भाग जाएंगे अपने कमरे में, पता नहीं किस मूड में आए, क्योंकि वर्क पे पता नहीं कैसा कैसा माहौल हुआ हुआ। अब मैं भी जॉब करती हूँ, आई अंडरस्टैंड। तो वो ये कहती है कि अब लड़की भी जॉब करके घर आती तो उसको भी तो स्पेस चाहिए, पर उससे तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने देर बाद घर में आई है और किचन में घुसे, सास को भी रोटी दे और हस्बैंड को, बच्चे को भी। तो ये भी एक है चीज़ सोचने वाली कि जहाँ पर चेंजेस आने ज़रूरी हैं। तो अब क्या हो रहा है ना, फिर टेक आउट बहुत हो रहे हैं जहाँ पर एक्सेप्टेंस हो रही है इस चीज़ की, सास नहीं है या सास ओपन है कि भाई जो बच्चे करें ठीक है। तो वो बाहर का खाओगे तो आपको तो वो क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा ना, सात्विक फूड तो मिल ही नहीं रहा। तो आप क्या ले रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, क्या छूट रहा है, इस पर सोचने वाली बात है। इस व्लॉग में मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ जो जनरली हो रहा है। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, मेरी फैमिली में भी है। सो वो बाद में बात करेंगे कि सब लोग ऐसे नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। सो वी आर एक्सप्लोरिंग एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स not good, so good, and what's happening, what need to get changed. I would like to hear comments from you guys so that we can discuss more. I have more points, but I would like to hear your point of view as well. So more in next vlog.